लास्ट पार्ट में बेबे ने होली स्पिरिट कल्ट के 2 बंदों को अकेले ही पेल दिया होता है, जिसके बाद एरिना में एंट्री होती है तांग्या की। और हाँ, अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक ऊपर दिख रही होगी, क्लिक करके एक ही बार जरूर से देख लेना। मैं गारंटी लेता हूँ वो आपको जरूर से पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हम अपनी इस वीडियो की तरफ, जहाँ हम तांग्या को बेबे के सामने खड़े हुए देखते हैं और इनकी ये फाइट स्टार्ट होती उससे पहले तांग्या के पास्ट का हमें कुछ सीन दिखाया जाता है। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हमें हेवन डू एम्पायर के कैपिटल सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तांग्या का जन्म हुआ था और ये यहाँ पर वापस लौट आई है। और हम तांग्या को देखते हैं जो जैसे ही तांग सेक्ट के एंट्रेंस पर पहुँचती है तो सभी लोग ही जान जाते हैं कि तांग्या लौट आई है। और तांग्या भी एक निर्दय दुनिया में जी रही होती है, जहाँ ये काफी अकेली और पावरलेस है और काफी समय पहले ही गुस्से और नफरत ने इसके अंदर अपना घर बना लिया होता है और ये बाकियों को अपनी तरफ घूरने से नहीं रोक पाती थी। और अब इसके सहन शक्ति खत्म हो गई होती है, जिस वजह से ये अब और ज्यादा सह नहीं सकती थी। और आखिरकार अब ये तांग सेक्ट के एंट्रेंस पर आ गई होती है और रोते हुए इस जगह को याद करने लगती है कि पहले कैसे ये वेयरहाउस इसका घर हुआ करता था। और फिर तांग्या रोते हुए कहती है, फादर मदर मैं अपने घर लौट आई हूँ। और फिर तांग्या काफी गुस्से में अपने आंसुओं को पोंछ के कहती है, ये मेरा घर है और यहाँ पर आसपास ही कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिट मास्टर होता है। और ये तांग्या को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और ये कहता है इसके पास तो सच में डार्क ऑरा है। और इस तरफ तांग्या ब्लू सिल्वर ग्रास को बाहर निकाल के अटैक करते हुए कहती है, मैं अपने घर को वापस लेकर रहूंगी। और इस समय तांग्या अपने मन पर से गुस्से को नहीं हटा पा रही होती है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का कोई गोल नहीं था और इसके दिल में सिर्फ एक ही सिंगल आइडिया था और वो है इसके गुस्से को बाहर निकालना। और तांग्या अटैक करके किसी को मार देती है और इस चीज को देखकर तांग सेक्ट के जो मेंबर्स होते हैं वो काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये लड़की पागल हो गई है और असल में ये वापस से लौट आई है मारने के लिए। और जैसे ये बंदा ध्यान से तांग्या को देखता है तो ये चौंक जाता है और कहता है कि ये तो एक 4 स्पिरिट रिंग स्पिरिट एल्डर बन गई है और आखिर कब ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। और इस तरफ तांग्या गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहती है, मौत आ रही है। और तांग्या की जो ब्लू सिल्वर ग्रास थी वो डार्क कलर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है और तांग्या की जो ब्लू सिल्वर डार्क बन गई थी उनमें नुकीले कांटे निकल आते हैं और ये हवा में उड़ने लगती हैं। और ये यहीं पर 2 डिसाइपल्स को पकड़ लेती है, जिनके खून को ये तब तक निकालती है जब तक कि ये दोनों मर नहीं जाते हैं। और इनके खून को तांग्या अब्सॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से इसका चेहरा काफी पीला और डरावना लगने लगता है। और इस तरफ तांग्या को ऐसे देख ये बंदा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो सच में काफी अनएक्सपेक्टेड था और यहाँ तक कि यहाँ पर भी मैं इस जैसी क्यूट लिटिल सिस्टर से मिल पाया। और इस तरफ तांग्या चिल्लाते हुए कहती है, टाइली बाहर निकल और आके मेरा सामना कर। और तभी अंदर से कुछ लोग तांग्या की तरफ भाग कर आने लगते हैं, जो गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम ही हो जिसने ये किया है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताइली के लोगों को मारने की। और ये जो बंदा होता है ये ताइली का बेटा होता है और ये तांग्या को देख के काफी चौंक जाता है और मन में कहता है, इसका कल्टीवेशन तो पहले ही एक स्पिरिट लेवल तक पहुंच गया है। और फिर ये कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फादर और बाकी के 2 एल्डर को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया है, इसलिए अब तुम बच के नहीं भाग सकती हो, बल्कि अब तुम्हें काल कोठरी भी नसीब नहीं होगी, बल्कि काफी जल्दी तुम्हें मौत मिलेगी। और तभी हम देखते हैं कि तांग्या काफी खतरनाक तरीके से इन सभी को अपनी डार्क सिल्वर ग्रास के अंदर पकड़ने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, मैं नहीं बल्कि आज तुम सभी लोग ही मरने वाले हो। और इन लोगों को जो डार्क ग्रास जकड़ रखा होता है, इस वजह से ये लोग बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। और हम कई सारे लोगों को इस डार्क ग्रास से काफी बुरी हालात होते हुए देखते हैं और वो पर्सन भी नोटिस कर लेता है ये डार्क ब्लैक ग्रास इसके ब्लड को अब्सॉर्ब कर रही है और इस वजह से कुछ लोग एक झटका में मारे जाते हैं। और ये पर्सन हैरान परेशान होते हुए इससे कहता है, तुम तो असल में एक डार्क स्पिरिट मास्टर बन चुकी हो। और तांग्या की जो ब्लडी आइस होती है उसकी वजह से उनकी और भी ज्यादा हालत खराब होने लगती है और ये पूरी तरीके से नरसंहार पर उतर आती है और ये सुनिश्चित करती है कि कोई एक भी बच ना जाए। जब तांग्या का जन्म हुआ था तब इसके पास एक मिस्टीरियस टैलेंट था, जिसकी मदद से ये लाइफ ऑरा निगल पाती थी, जो कि इसकी बॉडी के अंदर ही छिपा हुआ था। और स्पिरिट टूर्नामेंट के दौरान ये काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होती गई, जिसके बाद इसने अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने का चूज किया और इसने अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए ब्लू सिल्वर ग्रास की वाइटैलिटी को ही एब्सॉर्ब कर लिया। और इस टैलेंट के अंदर एक ऐसा ऑरा होता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसने इसकी सोल को काफी गहराई से बदल दिया, जिसकी वजह से इसके ब्लू सिल्वर ग्रास डार्क सिल्वर ग्रास में बदल गई होती है, बिल्कुल हमारा तांगसन की तरह। लेकिन इसकी तो उससे भी ज्यादा खतरनाक एबिलिटी है
और जब तक इन सभी की ही मौत नहीं हो जाती है तब तक ये इन सभी के खून की एक एक बूंद को अब्सॉर्ब करती है। और तो और इसके पास इसकी 4 स्पिरिट रिंग्स की पावर भी होती है। और अब तक तांग्या की सोल पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई होती है। और तांग्या काफी गुस्से से कहती है, कमीनो आज तुम सभी ही मारे जाओगे। और तभी ताइली यहाँ पर आ जाता है जो कि एक 6 रिंग स्पिरिट मास्टर है। और जब ये अपने बेटे की ऐसी हालात को देखता है तो ये भगते हुए कहता है, कमीनी तूने मेरे बेटे को मारा है क्या? और तभी इसका साथी कहता है, ताइली इससे थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि इसने तुम्हारे बेटे के ब्लड को अब्सॉर्ब कर रखा है, जिस वजह से इससे अब निपटना पहले के मुकाबले काफी मुश्किल हो गया है। तो ताइली गुस्से से कहता है, यहाँ तक कि अगर ये एक इविल स्पिरिट मास्टर भी है तब भी इसके पास सिर्फ 4 स्पिरिट रिंग्स ही है और इसने मेरे बेटे को भी मार दिया है तो ये किसी भी हालत में जिंदा तो नहीं जा सकती है। इसलिए हम सब मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे और चलो इसे मिलके मारते हैं। और तांग्या अच्छे से जानती थी कि इसका अपोजिट पर्सन इसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तब भी ये यहाँ से नहीं भागती है और नफरत ने इसे पूरी तरीके से अंधा कर दिया होता है। और ये काफी गुस्से से कहती है, ताइली मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। और तांग्या अपने सबसे ताकतवर मूव से अटैक करने वाली होती है क्योंकि ये किसी को भी बख्शना नहीं चाहती थी। और तभी तांग्या डार्क कंट्रोल सिल्वर ग्रास का इस्तेमाल करती है और ये तांग्या की 4th स्पिरिट रिंग एबिलिटी होती है। और इसकी ये जो 4th स्पिरिट एबिलिटी होती है ये इसकी सभी स्पिरिट रिंग्स में से सबसे ताकतवर और स्ट्रॉन्ग होती है। और ये इसे एक ऐसे प्लांट से मिली थी जिसका कल्टीवेशन 5000 ईयर्स का था। और इस स्किल को इस्तेमाल करते हुए तांग्या कहती है, आज तुम सभी ही मेरे हाथों से मरोगे। और जैसे तांग्या की डार्क ग्रास ताइली के साथी को जकड़ती है तो ये काफी चौंक जाता है और ये कहता है, इसने तो मेरी बॉडी को पैरालाइज कर दिया है, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता हूँ, प्लीज मुझे आकर बचाओ। और कोई इसके लिए कुछ कर पता उससे पहले ही ये मारा जाता है। और इस तरफ ताइली बिना रुके तांग्या की तरफ ही बढ़ रहा होता है। और तांग्या की डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास के लिए ताइली की 6th स्पिरिट रिंग का डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये तांग्या की तरफ बढ़ते हुए कहता है, सिर्फ 4 स्पिरिट रिंग्स वाली ही एक साथ में इतनी खतरनाक हो सकती है और तुम तो सच में एक इविल स्पिरिट मास्टर हो। और यहाँ तक कि अगर तुम छोटी भी हो तब भी आज तुम मेरे ही हाथों से मारे जाओगी। और इतना कह के ये तांग्या की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है और इसे मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है। और तांग्या अपने स्पिरिट स्किल को इस्तेमाल करती है जिससे कि ये इसे रोक सके। और इस वजह से तांग्या ताइली के अटैक को अवॉइड नहीं कर पाती है और ताइली के स्पिरिट पावर के प्रेशर को इसकी बॉडी ज्यादा झेल नहीं पा रही होती है। और इस तरफ ताइली अटैक करते हुए कहता है, इतना स्ट्रॉन्ग होना काफी नहीं है और क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये छोटी मोटी शील्ड मुझे रोक पाएगी? और फिर ये पहले तांग्या को मारने के लिए अटैक कर देता है और इस दौरान तांग्या के मन में सब क्लियर हो जाता है और ये जान गई होती है कि ये इस फाइट से जिंदा बच के नहीं जा सकती है, लेकिन अगर ये यहाँ पर मारी जाती है तो इसे तांग सेक्ट के कब्र का एक हिस्सा मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि ये अब ऐसे और निराश को नहीं सहना चाहती थी और ये रोते हुए कहती है, फादर मदर मैं काफी जल्दी ही आप लोगों के पास आने वाली हूँ। और ये अपने आखिरी लम्हों में बेबे को रोते हुए याद करने लगती है और मन में कहती है, सिर्फ बेबे तुम ही हो जिसे मैं छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। और तभी यहाँ अचानक से कोई इविल सोल मास्टर आ जाता है जो कि ताइली को एक ही झटके में मार देता है। और ये बंदा वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है और तो और इसके अंदर से डार्क ऑरा भी बाहर निकल रहा होता है। और इस तरफ तांग्या को अभी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये अभी जिंदा है, तो ये कहती है, क्या मैं अभी देख सकती हूँ? और फिर ये मिस्टीरियस बंदा ताइली को तांग्या के आगे पटक देता है और कहता है, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ और तुम इसका क्या करना चाहती हो? और पहले तो तांग्या को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो जिंदा है, लेकिन जब ये उस स्पिरिट मास्टर की बात को सुनती है और ताइली को अपने सामने लाचार पैरालाइज पाती है तो ये काफी ज्यादा इविल तरीके से स्माइल करती है। और यहाँ पर ये हमारी जो क्यूट सी तांग्या थी वो पूरी तरीके से इविल बन चुकी होती है। और इस तरफ ताइली भी काफी ज्यादा घबराए हुआ होता है क्योंकि अब ये अपनी एक उंगली तक हिला नहीं पा रहा होता है। और इसकी ऐसी हालात को देखकर तांग्या अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है और काफी गुस्से से इसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, ताइली तुम्हें मेरी पेरेंट्स की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी और अब तुम तांग सेक्ट से तुम्हारा सफर खत्म करोगे। और क्या तुम्हें सच में लगा था कि ये सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा? और आज मैं तुम्हारा इस्तेमाल अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए करूँगी। और जब तांग्या अपने अटैक कर दी होती है ताइली के ऊपर तो ताइली उन्हें ब्लॉक करने के लिए कुछ कर भी नहीं पाता है और तांग्या के काफी सारे अटैक इसे लग जाते हैं। और इस चीज को देखकर खुद तांग्या भी काफी हैरान होती है और कहती है कि क्या तुमने इसे पैरालाइज कर दिया है? तो ये इविल स्पिरिट मास्टर कहता है, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है? जिस पर तांग्या कहती है, हाँ मैं सुन रही हूँ।
तो ये इविल स्पिरिट मास्टर कहता है तुम अब और फास्ट मूव नहीं कर सकती हो और तुमसे लड़ने के लिए 3 और लोग आ रहे हैं। और इस तरफ तांग्या अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती है और अपनी पावर को बढ़ा के अपने हाईएस्ट लेवल पर ले जाती है और बार बार ताइली के ऊपर अटैक करने लगती है। और ये तब तक ऐसे ही ताइली के ऊपर अटैक करती रहती है जब तक कि उसके दर्द भरी चीख साइलेंस में नहीं बदल जाती है और ये अपने वेपन से उसे छलनी कर देती है। और इसे करने के बाद तांग्या चिल्लाते हुए कहती है मदर फादर ताइली को उसकी सजा मिल चुकी है जो इसने आपके साथ किया था। और तभी हम देखते हैं कि 3 और बंदे यहाँ पर आने लगते हैं। तो ये बंदा तांग्या से कहता है लिटिल गर्ल चलो अब हमारा समय हो गया है यहाँ से चलने का। तो तांग्या इस पर भी चिल्लाते हुए कहती है नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ और ये जगह मेरा घर है और मैं इसे छोड़कर क्यों जाऊँ। और तांग्या को इस तरीके से चिल्लाते हुए देख ये बंदा तुरंत इसके पीछे आ जाता है और कहता है कि ये बच्ची कितना ज्यादा शोर शराबा करती है, इसकी वजह से अब तो मुझे सर दर्द भी होने लगा है। और इतना कहकर ये तांग्या को अपने साथ लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट में तांग्या को बेबे के सामने देखते हैं जहां उन दोनों का उनका फाइनल बैटल होने को है। और बेबे का नाम सुनकर तांग्या मन में कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी इसका नाम सुन रखा है। नहीं मैं इसे नहीं जानती हूँ, ये तो बस मेरी फीलिंग्स ही है। और फिर रेफरी इनके बीच की बैटल को शुरू कर देता है। और इस सीन को देखकर जियांग ननन उदास होकर कहती है तांग्या क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? और क्या तुम जानती हो कि इस दौरान बेबे ने तुम्हारे लिए कितना कुछ बलिदान किया है? जिस पर जू सांसी कहता है हमें बेबे के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए और वो पक्का तांग्या को बचा सकता है। जबकि इस तरफ युहाओं को बेबे की चिंता हो रही होती है। और तभी हम एरिना के अंदर तांग्या को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और ये आगे बढ़ते हुए अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज कर रही होती है और इसके पास टोटल 7 सोल रिंग्स होती है। और इस वजह से जू सांची के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसका मतलब ये है कि तांग्या सोल सेंट बन गई है। और इस चीज को देख के युहाओं कहता है आखिर ये बस कुछ सालों के अंदर इतना ग्रो होके एक 7 सोल रिंग वाली मास्टर कैसे बन सकती है। और तभी तांग्या किसी तरीके का खतरनाक अटैक बेबे की तरफ कर देती है। और इसी के साथ आज का ये पार्ट यही एंड होता है। अगले पार्ट के लिए आपको करना पड़ेगा इस वीडियो में 3000 लाइक और हाँ कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।